यस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इसमें कक्षा 10 गणित फर्स्ट के अभ्यास 3A में 7 सवाल जो है उसमें बताना था कि समीकरण युग्म जो है संगत है कि असंगत है। उसमें का एक सवाल बताए थे, उसी पर हम कंपेयर करके लगाएंगे कि कौन संगत है कौन असंगत है। इसमें जो है आज 8वां सवाल है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। बाग की विमाएँ का मतलब कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसको हम साधारण समीकरण द्वारा नहीं लगाएंगे, ग्राफ से ही लगाना है। इस अभ्यास के जितने सवाल होंगे सभी हम ग्राफ विधि से करेंगे, उसके बाद हल करते हैं। तो ऐसे सवालों को क्या करेंगे कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम मानना पड़ता है। तो माना आयताकार बाग की लंबाई जो है x मान लेते हैं, x मीटर, और आयताकार बाग की चौड़ाई को हम y मीटर मान लेते हैं। तो अब इसमें चूँकि ये 2 चर में रैखिक समीकरण है, इसलिए इसमें 2 शर्त होगी। पहला शर्त ये है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, एक शर्त यहाँ तक हो गया। दूसरा शर्त है कि उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो पहले शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार चलेंगे। कह रहा है कि उसकी लंबाई कितना माने हैं, x। तो x जो है किसके बराबर है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। चौड़ाई क्या है, y, इससे 4 मीटर अधिक। ये हमारा समीकरण बना। इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, तो केवल 4 को हम कर देते हैं पक्षांतर, क्योंकि हमको ज्यामितीय विधि से हल करना है, इसलिए हम केवल 4 को इधर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर y, या y बराबर क्या हो गया, इसी को उल्टा लिख देते हैं, y बराबर x माइनस 4। ये समीकरण नंबर 1। इसके बाद द्वितीय शर्तानुसार चलेंगे। द्वितीय शर्तानुसार आयताकार बाग का परिमाप होता है, आयत का परिमाप ये हो जाएगा 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप का सूत्र है। तो 2 लंबाई हो गया x, चौड़ाई हो गया y बराबर। अब ये पूरा परिमाप है, यहाँ पर कहा है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बटे में 2, इसका आधा कर देंगे। ये दिया हुआ है 36। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, तो x प्लस y बराबर 36, या y बराबर 36
माइनस यक्स, समीकरण नंबर 2। ये हम परिमाप लिखे हैं, सूत्र 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का, लेकिन हमारा दिया क्या है, अर्ध परिमाप। तो ये अर्ध परिमाप बटे में 2 आधा कर दिया, उसका अर्ध परिमाप हो गया। तो 2 से 2 कट गया, x प्लस वाई बराबर 36, y बराबर x प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर 36 माइनस यक्स। तो ये हमारा दूसरा समीकरण आया। समीकरण 1 से समीकरण युग्म से हम रेखाएं खींचेंगे ग्राफ पर। तो समीकरण 1 से सारणी तैयार करेंगे। ये हो गया x और ये हो गया y। y बराबर कितना दिया है समीकरण 1 से, x माइनस 4। अब x का मान इसमें हम रखेंगे। अगर हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो y का मान यहाँ 0 करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। अगर x का मान हम 4 कर रहे हैं तो y का मान 0 आ जाएगा। समीकरण 2 से या तो इसमें और मान रख सकते हैं, इसमें मान रख सकते हैं x बराबर मान लीजिए 8, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8 माइनस 4 बराबर 4 लिख सकते हैं। समीकरण 2 से सारणी x y, क्योंकि x y निर्देशांक है हमको रेखाएं खींचने के लिए। 36 माइनस यक्स, 36 माइनस यक्स। अब x का मान यहाँ हम रखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर हम 0 रख देते हैं तो y बराबर आ जाएगा 36। अब x का मान और रखते हैं, इसमें मान लीजिए रख दिए 18, तो y बराबर आ जाएगा 36 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 18। अगर x का मान हम 36 रख दें तो y का मान आ जाएगा 0। अब इन दोनों से समीकरण युग्म से हम रेखाएं खींचेंगे। ग्राफ पर ये x डैश y डैश एक्सिस हो गए। इसके बाद ये सेंटर पॉइंट मूल बिंदु जिसको 0 0 कहते हैं, 1 2 3 4। हमारे पास ग्राफ नहीं है इसलिए हम इसी पर काम चला लेते हैं। अगर 36 ज़्यादा होगा तो पैमाना मानेंगे। यहाँ पर 0 0 1 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर हो जाएगा इस समीकरण में। अब पहले समीकरण से हम रेखा को निरूपित करेंगे। तो x बराबर 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4, देखिए y हमको -4 चलना है तो ये तो x हो गया। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x इधर को चलेंगे तो 0 हो गया, -4
नीचे को चलेंगे 1 2 3 4, ये हमारा हो गया 0 -4। अब हम 4 0 चलेंगे तो 4 पहले चलेंगे, 1 2 3 4 और 0 यहीं पर, ये हो गया हमारा 4 0। इसके बाद 8 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4, 4 ऊपर चलेंगे, लगभग यहाँ पर पहुँचेंगे हम, ये हो गया 8 4। तो केवल हमारे 2 से काम चल जाएगा, तो इसको हम मिला देते हैं। ये हमारी रेखा हो गई समीकरण 1 से, यहाँ लिखिए समीकरण 1 से। इसके बाद दूसरे से हम खींचेंगे ग्राफ 0 36, पहले चलेंगे 0, इसके बाद 36 y 36 चलेंगे, अगर बड़ा होगा तो पैमाना मानेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तक पहुँचे अभी, ये 36 है। तो इसके उपरांत इसमें ना हो तो समीकरण 2 के लिए पैमाना मान लें, हाँ नहीं तो 36 और इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर हो गया और 0 है, तो x 0 और 36 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया 0, 36। इसके बाद 18 18 चलेंगे, तो इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये रहा 18। इस पर 18 चलेंगे, 18 18 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इसके सीध में चलेंगे, बिल्कुल सीध में, और यहाँ से नीचे आएंगे, ये हमारा होगा 18 18। अब यहाँ से हम इसको मिला करके और एक रेखा खींच देंगे। अब देखेंगे 18 18 जहाँ आएगा वहाँ से हम खींचेंगे, अब इसके बाद देखेंगे कि प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ पर है, प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ पर है, वही हमारा इसका हल होगा। तो ये समीकरण 2 से रेखा है, तो अब देखिए कि दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, अब देखेंगे कि ये कहाँ कट रहा है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके नीचे आएंगे जहाँ कट रहा है इधर से, और इधर से चलेंगे। तो यहाँ ग्राफ रहता है तो क्लियर होता है, ग्राफ नहीं है, ये कटेगा 20 और 16 पर। तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु 20, 0। तो x हो गया 20 और y हो गया 16। अतः आयत
आयताकार बाग की लंबाई हो गई 20 मीटर और चौड़ाई हो गई 16 मीटर। ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद 9वां सवाल जो है, ये 8वां था, 9वां सवाल जो है अगले वीडियो में बनेगा, लेकिन ये जो सवाल लगेंगे सभी ग्राफ पर ही लगेंगे।